स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। स्पेशल रिपोर्ट की करेंगे शुरुआत। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर शेट्टी टावर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी ली है। गैंग ने न केवल गोलियां चलाने की बात कबूली, बल्कि रोहित शेट्टी और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि उनके काम में दखल देना बंद करें। पुणे पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात में शामिल 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आधी रात को डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली रोहित के घर फायरिंग की जिम्मेदारी। मुंबई के पॉश जुहू इलाके में देर रात मशहूर फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर 5 राउंड फायरिंग की गई। रात करीब 1:15 पर हुई फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन हाई प्रोफाइल इलाके में हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच इस मामले में एक बेहद गंभीर अपडेट सामने आया है। सोशल मीडिया पर जारी किए गए एक पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। पोस्ट में न सिर्फ फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई, बल्कि खुली धमकी देते हुए कहा गया है कि ये सिर्फ ट्रेलर है और आगे और गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। इस पोस्ट में बॉलीवुड को भी चेतावनी देने की बात कही गई है। हमले की जिम्मेदारी शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई, हैरी बॉक्सर और हरमन संधू ने ली है। इनमें से शुभम लोनकर वही गैंगस्टर है जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी वांटेड है। हालांकि पुलिस ने इस सोशल मीडिया पोस्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और इसे भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। गोलियां चलने की पुष्टि, आरोपी फरार। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक एक के बाद एक कम से कम 5 गोलियों की आवाज सुनी गई। फायरिंग के तुरंत बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस, जोनल यूनिट, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पूरे इलाके को सील कर दिया गया और रोहित शेट्टी के घर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एहतियातन पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर सबूत जुटाए हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की 12 से ज्यादा टीमें जांच में जुटी। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच अब मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की 12 से ज्यादा टीमें जांच में जुटी हैं। शुरुआती जांच में सीसीटीवी में एक मोटर बाइक दिखाई दी, जिस पर एक आरोपी नजर आ रहा है। पुलिस को शक है कि वारदात में कुछ और बाइक और कारों का भी इस्तेमाल किया गया हो सकता है। सलमान खान के घर पर भी हो चुकी है फायरिंग। फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता। रोहित शेट्टी से पहले अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर भी फायरिंग की घटना सामने आ चुकी है, जिसने पूरे बॉलीवुड को झकझोर दिया था। तब भी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने ही ली थी। अब रोहित शेट्टी के घर पर हुई इस फायरिंग ने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हस्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह फायरिंग महज धमकी देने के इरादे से की गई या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है। मुंबई से विवेक गुप्ता के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और कथावाचक साध्वी प्रेम वैसा की मौत अब एक साधारण मामला नहीं, बल्कि एक उलझी हुई मिस्ट्री बनती जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जब बात जवाब नहीं दे पा रही है, तब जांच की कमान एक एसआईटी के हाथों में चली गई है। सवाल कई हैं, जवाब अभी तक नहीं मिले।
इंजेक्शन, नीले नाखून, लाल आंतें, अजमेर यात्रा और मौत पर सस्पेंस। राजस्थान के जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी। 28 जनवरी की रात करीब 11:54 पर आश्रम से अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली। उल्टी, घबराहट और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें आनन फानन में एमजीएच अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही हालत बिगड़ती चली गई और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत से पहले के हालात अब शक की सुई को इंजेक्शन की तरफ मोड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत से पहले उनके हाथों के नाखून नीले पड़ गए थे, जो या तो जहर की आशंका की ओर इशारा करता है या फिर शरीर में ऑक्सीजन की गंभीर कमी की तरफ। जानकारी के मुताबिक साध्वी प्रेम बाइसा की तबीयत बिगड़ने पर इंजेक्शन लगाया गया था। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगने के बाद सिर्फ 2 लोग साध्वी के पास मौजूद थे, सेवादास सुरेश और उनके पिता बीरमनाथ। इन्हीं दोनों ने साध्वी प्रेम बाइसा को अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में सेवादास सुरेश ने प्रेम बाइसा को सीपीआर देने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। श्रीमान सीपी साहब के आदेशानुसार श्रीमान डीसीपी साहब वेस्ट और एडीसीपी साहब वेस्ट के निर्देशन में एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसके अंदर साइबर एक्सपर्ट्स भी हैं, जिसमें अभी एसीपी रैंक के अधिकारी आरपीएस ऑफिसर राजीव भादु जी हैं, शकील जी सीआई साहब हैं, और इसके अलावा जो पूरी एक इलेबोरेट टीम है वो ईस्ट और वेस्ट की सम्मिलित वो बनाई गई है, जो हर पहलू पर जांच कर रही है। पूरे घटनाक्रम को लेकर एसआईटी अब ये पता लगाने में जुटी है कि इंजेक्शन किसने लगाया, किस दवा का उपयोग किया गया और उस वक्त मौके पर कौन कौन मौजूद था। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं कोई लापरवाही या साजिश तो नहीं हुई। इस बीच जांच में सामने आया है कि मौत से एक दिन पहले साध्वी अजमेर यात्रा से लौटी थी। एसआईटी अब उनकी यात्रा की पूरी डिटेल, प्रॉपर्टी, दस्तावेज और आखिरी 3 दिनों में किन किन लोगों से मुलाकात हुई, इन सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। हालांकि मेडिकल सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान छोटी और बड़ी आंत का लाल होना सामने आया है, जो जहर की संभावना की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि शरीर में जहर जाने पर आंत लाल हो जाती है और इसी वजह से विसरा सैंपल को जयपुर एफएसएल भेजा गया है। इस पूरे मामले में इंजेक्शन भी जांच के केंद्र में है, क्योंकि आश्रम के बाहर 2 एथिलीन इंजेक्शन की शीशी मिलने की बात सामने आई है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या साध्वी को अस्थमा की बीमारी थी, क्योंकि अस्थमा के मरीजों को कई बार डेक्सोना इंजेक्शन दिया जाता है। डेक्सोना एक स्टेरॉइड है जो सांस की नलियों को खोलने में मदद करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में ये घातक भी हो सकता है। इसीलिए एसआईटी टीम इस इंजेक्शन को लेकर पड़ताल में जुटी है। यही नहीं, साध्वी प्रेम बाइसा को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर से भी पूछताछ की गई है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो अभी रिजर्व्ड है, ओपिनियन कॉज ऑफ डेथ को लेकर रिजर्व रखी हुई है। जो सैंपल्स वगैरह एकत्रित किए गए हैं उनके द्वारा उनको आगे जांच के लिए विभिन्न एजेंसीज जो है वहां पे भिजवाया जा रहा है। फिलहाल बीएनएसएस की धारा 194 के तहत मामला दर्ज है। बुरानाडा थाना पुलिस और एसआईटी हर कड़ी जोड़ने की कोशिश में जुटी है। अब सबकी नजरें एफएसएल रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि वही तय करेगी कि साध्वी प्रेम बाइसा की मौत एक मेडिकल ट्रेजेडी थी या फिर किसी गहरी साजिश का नतीजा। नौ साल का प्यार और फिर शादी, जुए में पति 20,000 रुपए हारा तो पत्नी ने कर दी हत्या। बरेली में पत्नी ने अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर शव को मफलर के सहारे कमरे में टांग दिया और सुसाइड की अफवाह फैला दी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा हो गया। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। 9 साल की लव स्टोरी, शादी के 2 महीने बाद
खौफनाक अंत। 20,000 के लिए पति का मर्डर, हत्या कर ग्रिल से टांग दिया शव। बरेली में 26 जनवरी को IVRI कर्मचारी जितेंद्र यादव का शव वेंटिलेशन के ग्रिल से लटका मिला था। पुलिस पूरे मामले को आत्महत्या मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में खौफनाक खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने अपने माता पिता और भाई के साथ मिलकर अपने पति की गला घोंटकर हत्या की और फिर आत्महत्या दिखाने के लिए उसे ग्रिल से टांग दिया। इसमें जितेंद्र कुमार यादव का शव अपने किराए के घर में फंदे से लटकता पाया गया था, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एंटीमार्टम स्ट्रैंगुलेशन आने पर धारा 108 बीएनएस के स्थान पर 103(1) बीएनएस में अभियोग तरमीम किया गया और इस घटना में जो नामजद अभियुक्त थे उसमें से ज्योति पुत्री कालीचरण जो मृतक की पत्नी है, कालीचरण सन ऑफ शोभाराम जो मृतक के ससुर हैं और चमेली वाइफ ऑफ कालीचरण जो मृतक की सास हैं को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दरअसल आरोपी पत्नी ज्योति रोडवेज कर्मचारी है। जितेंद्र के साथ उसका 9 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। हत्या से ठीक 2 महीने पहले यानी 25 नवंबर को दोनों की लव मैरिज हुई थी, लेकिन 62 दिन में ही ज्योति ने जितेंद्र की जान ले ली और 9 साल के प्यार का गला घोंट दिया। से ठीक 2 महीना पहले 25 नवंबर को ही शादी की थी। आरोप है कि शादी के बाद जितेंद्र ने ऑनलाइन गेमिंग में ज्योति और अपनी कमाई की सारी नकदी गंवा दी थी। इस बात को लेकर ज्योति और जितेंद्र के बीच जमकर कहासुनी हुई और ठीक 2 महीना पहले सुहागन बनी ज्योति ने अपने माता पिता और भाई के साथ मिलकर अपने ही हाथों अपना सुहाग उजाड़ दिया और जितेंद्र की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसकी लाश को कमरे की ग्रिल के सहारे फांसी पर लटका दिया था। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र ऑनलाइन गेम में पत्नी ज्योति के गहने और नकदी सब हार गया था। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेम में नकदी हारना विवाद की बड़ी वजह बना। पुलिस ने हत्या आरोपी पत्नी और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जो घटना का कारण निकल कर आया, इसमें मृतक द्वारा ऑनलाइन जुआ खेलने की बात आई और इसी बात पर पति पत्नी में आपसी विवाद हुआ और उसके पश्चात अभियुक्त गढ़ों द्वारा मिलकर ये घटना कारित की गई। मामला थाना इज्जतनगर इलाके का है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है, लेकिन इस वारदात ने लोगों को हैरान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उसे सांपों से खेलना बहुत पसंद था। उसका शौक है जहर से दो हाथ करने का। एक ऐसा यूट्यूबर जिसके लाखों चाहने वाले हैं, जिसका कोबरा पकड़ने का तरीका हैरान कर देगा। लेकिन इसी सांपों के यार का राज खुला है। क्या है राज, दिखाते एक रिपोर्ट। सांपों का जहर उसका जौहर, नागराज से है उसकी यारी। सांप से प्यार, सोशल मीडिया की वो सनसनी। उसके लाखों फॉलोअर्स, स्नेक कैचर का काला कारनामा। सांप का यार, यूट्यूबर, गांजा तस्कर। बड़े से बड़े कोबरा को वो चुटकी में काबू कर लेता है। ऐसा लगता है जैसे कोबरा से कबड्डी खेल रहा हो, जिसकी दिलेरी और जांबाजी ऐसी कि कोबरा को काबू करना उसके बाएं हाथ का काम हो। देखिए, यहाँ मौजूद लोग भी इस स्नेक कैचर को देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। थोड़ी सी गलती और लाइफ का दी एंड। लेकिन अपने इसी शौक के कारण ये शख्स सोशल मीडिया की सनसनी बना हुआ है, जिसके फॉलोअर्स को भी देखिए लाखों में है। इसके चाहने वालों की तादाद, जिसके लिए किसी भी सांप को अपने वश में करना इतना आसान है। खुद को नागराज का यार बताता है ये शख्स। नाम है फेमस सोशल मीडिया स्टार आकाश जाधव। आकाश का यूट्यूब में 50 लाख सब्सक्राइबर, इंस्टाग्राम पर 3,17,000 फॉलोअर हैं। इंस्टाग्राम पर 3,17,000 फॉलोअर हैं। महाराष्ट्र में सांपों का रेस्क्यू करता है। एक सबसे सनसनीखेज अरेस्ट ये है कि पूरे नेटवर्क को समझने और चलाने वाला और सप्लाई और डिमांड साइड को लिंक करने वाला आरोपी आकाश जाधव, जो कि अहिल्यानगर का है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में एक बड़ी
बड़ी सेंसेशन है वो। उसके लगभग 55-60 लाख सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के चैनल पे। लेकिन ये एक तस्वीर है जुर्म की दुनिया में यही यूट्यूबर कैसे फन फैला रहा था। अब उसकी असली कहानी सुनिए, क्योंकि सांपों के जहर से नागराज से जिसे प्यार है वो तस्करी में भी माहिर है, लेकिन सांपों की तस्करी नहीं करता। कौन सा गुनाह करता है ये सुनेंगे तो इस दूसरे थ्रिलर को देखकर भी दंग रह जाएंगे। 5.5-6 लाख फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे। सर्प की सेवा करता है, गांजा का सेवन भी कराता है, लेकिन सर्प की सेवा करता है, स्नेक रेस्क्यू करता है, सांप पालता भी है घर में। तो वो उसकी एक हॉबी और एक साइड बिजनेस है। बड़े बल्क में, बड़ी मात्रा में गांजा को उड़ीसा से महाराष्ट्र में लेके जाता है। इस केस में 520 किलो गांजा एम्बुलेंस में लेकर जा रहा था और पकड़ा गया था। पिछले साल डेटा के हिसाब से और हमारे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कम 6 से 7 बार वो गांजा उड़ीसा से महाराष्ट्र लेकर गया था। मुख्य खरीदार चंदू सोनवाने था, जिसके बारे में हमें बताया। 7 जनवरी को महासमुंद में चेकिंग के दौरान एम्बुलेंस में गांजा तस्करी का खुलासा हुआ। 3 तस्कर पकड़े गए। 2 करोड़ 60 लाख की कीमत का 5 क्विंटल गांजा तस्करों की कुंडली खुली तो पता चला जिस तरह से खजाने पर सांप कुंडली मारकर बैठता है, गांजा तस्कर मास्टरमाइंड आकाश जाधव कुंडली मारकर बैठा था। यूट्यूबर आकाश जितना फेमस है वो तस्करी का काम भी करता है, वो गांजा तस्कर है। तो इस केस में टोटल 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 3 खरीदार की तरफ से, एक जो नेटवर्क का सरगना जो दोनों साइड को लिंक करता है, 4 परिवहन करता और एक मुख्य बिक्रीकार जो कि भवानीपटना का है, जिसके गुनाह का रूट है ओडिशा टू महाराष्ट्र। इसी रूट से गांजा तस्करी करता था, जिसके सांपों वाले हुनर के लाखों दीवाने हैं। उसका असली चेहरा हैरान कर देता है। गरियाबंद में शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इंदौर में तेज रफ्तार ने कहर मचवाया। एक बार फिर नशे में धुत कार युवक सवारों का कहर देखने को मिला है। इंदौर के एक इलाके में नशे में धुत कार सवारों ने एक बिल्डिंग की पार्किंग में घुसकर कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। रिपोर्ट दिखाते हैं। नशे में कार चालक का तांडव। तेज रफ्तार कार ने मचाया कहर। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को ठोका। इंदौर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी 3 से 4 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। कार में सवार 3 युवक आदित्य, राजवीर और नीतीश शराब के नशे में वाहन चला रहे थे। कार सवारों की लापरवाही से न केवल दूसरे वाहन चालकों की जान खतरे में पड़ी, बल्कि एक मल्टी में घुसकर पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने कार सवारों की पिटाई भी की। एक थार जीप आंधी की गति से हमारी बिल्डिंग में आई। वो लड़के जितने भी थे सब 3-4 लड़के नए उम्र के थे, सब नशे में धुत थे। वो अंदर एकदम स्पीड में ले गए। वो अंदर स्पीड में ले आते वक्त, टर्न लेते वक्त जितनी भी गाड़ियां बीच में आई, सब गाड़ियों को उनने ठोक के वो बाहर निकलने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले ही कार सवार आदित्य मौके से फरार हो गया, जबकि राजवीर और नीतीश को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है और फरार आरोपी की तलाश कर रही है। मेन रोड पे नौलखा के आसपास कहीं हल्की कोई गाड़ी से टच हो गया था, तो घबराहट में उन्होंने कॉलोनी में घुसेड़ ली। वहाँ एक रैपर रेसिडेंसी है, उसमें अंदर चले गए। रेसिडेंसी की पार्किंग थी, उसमें 3-4 गाड़ियों में उनकी नुकसान हुआ। इन्होंने एक्सीडेंट किया उसमें। गाड़ी वहाँ रहवासियों ने फिर वहीं मौके पर रोक ली। एक व्यक्ति को वहीं पकड़ा था। बता दें कि नशे में धुत कार चालक किसी को टक्कर मारने के बाद भागता हुआ बिल्डिंग में घुस गया और नशे की हालत में पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारी। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट।
और लेह में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। कार में सवार 4 लोग नदी में गिर गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स की जान बच पाई है। 2 लोगों की अभी तक लापता है। चारों तरफ बर्फ जमी हुई है और बीच में है साफ पानी वाली नदी, जिसमें बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े बहते हुए दिखाई दे रहे हैं और नदी के किनारे चल रहा है सर्च ऑपरेशन। एक शख्स पानी में बहता हुआ दिखाई दिया। राहत और बचाव टीम उसे नदी से बाहर निकालने की जद्दोजहद कर रही है। टीम का एक सदस्य डंडे की मदद से बर्फ को काट रहा है ताकि पानी से उस शख्स को बाहर निकाला जा सके और इस तरह उसे निकाला गया। नदी में कार तैरती हुई भी दिखाई पड़ रही है। लेह से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक कार बर्फीली नदी में गिर गई और हो गया बहुत बड़ा हादसा। कार में 4 लोग सवार थे, किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। जैसे ही हादसे की खबर मिली, राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची। नदी से एक शख्स का रेस्क्यू हो गया, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं एक शव भी बरामद कर लिया गया है। गाड़ी में मौजूद 2 और लोगों की तलाश का काम भी चलता रहा। हालांकि नदी का पानी बेहद ठंडा और बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी मुश्किलें आने लगी। लापता दोनों लोगों का पता लगाने के लिए डीप डाइविंग टीमों और अंडर वाटर कैमरों का इस्तेमाल किया गया। हादसे के तुरंत बाद लेह पुलिस, एनडीआरएफ, बीआरओ की टीम, रेस्क्यू की टीमें मौके पर आईं। पानी जमने और ठंडे तापमान की वजह से सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आने लगी। हादसे में जिस शख्स की जान बची है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी लोग लिंगशेद गांव के रहने वाले बताए गए हैं। ये कार में लेह से लिंगशेद की तरफ जा रहे थे। हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर भी जांच पड़ताल चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।